जानते हैं कुछ लोग बीमार मेरे पास आते हैं, मेरे हाथ टूट जाते, मेरा सर पिट जाता है, बड़ी परेशान। और अभी कुछ देहात से लोग आए थे, बहुत दूर से, शिलांग से। उस आदमी को बताया गया था कि तुम्हें कैंसर की बीमारी। यहाँ एक प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया, वापस जाने पर डॉक्टर हैरान हो गए, पहले आपका कैंसर कैसे ठीक हो गया। एक बंबई में महाशय एक नौकर साहब थे, बस वो अल्लाह को बहुत मानते, मुसलमान, मोहम्मद नाम उनका। प्रोग्राम में आए, उनको बहुत सालों से डायबिटीज था। एक बार प्रोग्राम में आए, मैंने उनसे बात भी नहीं करी, जाना भी नहीं, उनसे मिले भी नहीं, ठीक हो। और कुछ कुछ लोगों के पीछे में तो हाथ टूट जाते, उनकी कुंडलिनी उठना तो रहा दूसरी जगह, मेरे हाथ टूट जाते। पहाड़ जैसी कुंडलिनी उठाते उठाते ऐसी तकलीफ हो जाती कि क्या करूं, लेकिन तो भी जुटे रहते, क्योंकि इनके दिमाग ज्यादा है, सर पे अहंकार के पहाड़ बांधे हुए हैं, अपने को बहुत समझते हैं। तो कुंडलिनी भी कहती चलो रहने दो इसको, जरा ठोकरे होने दो तब ठीक होगा। वो भी उठती नहीं, मैं क्या करूं। इसलिए नम्रता पूर्वक व्रत निश्चय के साथ सहयोग में उतरना पड़ता है। पहले ही कहा है कि एरिया दबाया थे काम न हुए। ऐसे वैसे लोगों का ये काम नहीं, वीरों का काम है, जो वीर हो सामने आए, नहीं तो बाकी बेकार लोगों के लिए सहयोग नहीं। ऐसे काम बड़े वीर बनते हैं। एक दो तंबाकू तो छोड़ी नहीं जाते, तंबाकू के पत्ते से आप डरते हैं, आप क्या वीरता दिखाए। शराब की बोतल गिर गई और आप ढह गए, ये क्या वीरता दिखाएंगे आप। वीर हो तो सामने आए, और वीरों के गले में कुंडलिनी की माला पड़ सकती है। ऐसे हमारे देश में कुछ वीर निकल आए तो बाकी जो जरा अधे हैं वो भी खींच जाए, उनको भी खींचे। लेकिन पहले हिम्मत की जरूरत कि हम इस पे दृढ़ रहेंगे, क्योंकि सहयोग के बाद मनुष्य एक तरह से इतना अछूता हो जाता है और गंदगी से इतना भागता है कि लोग कहते भाई इसको क्या हो गया। पहले अच्छा आता था, शराब पीता था, मजा करता था, इससे काफी सीक्रेट्स भी पता चलते थे। शराब की बोतल के पीछे में आप चलिए तो स्पिनाच भी इससे करा लो, और अब इसको क्या हो गया, बेकार गया। क्योंकि आप सारे जो गुणों के जो खान बन जाते हैं ना, ऐसा आदमी एक तेजस्वी पुरुष हो जाता है। और उस तेजस्विता के पीछे में अत्यंत कारुण्यमय, अत्यंत प्रेममय, अत्यंत सुखदायी और एक बहुत शानदार चीज, आपका चित्त स्वयं ही कलेक्टिवली कॉन्शियस, सामूहिक चेतना से प्लावित एक नए आयाम में आपको उतार देता है। और आप आश्चर्यचकित हो जाते कि ये कैसे हुआ। मां, हमने तो कुछ किया भी नहीं था, कैसे हो गया। योगक्षेम वह में हम योग के बाद क्षेम परमात्मा देखते हैं, ये कृष्ण ने कहा ही है, वही घटित होता है। और संस्कार का जो चमत्कार है कि संस्कार की जागृति आपको इतने नए नए आयाम, इतने नए नए विचार और इतने उत्स्फूर्त कलाएं दिखाता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या ये मेरा ही ब्रेन। ऐसे ऐसे लोग कि जो अपने बच्चों को लाए कि माँ ये क्लास में नहीं पढ़ता, बड़ा पीछा है इसका, इसको तो निकाल डालना चाहिए स्कूल से, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ऐसे ऐसे लोग जो कि कुछ भी म्यूजिक नहीं बजा सकते, कुछ भी कला नहीं सीख सकते, वो कलामय हो। ऐसे लोग कि जो नौकरी में नहीं थे, जो कुछ करना ही नहीं जानते थे, वो लाखोपति हो गए। ये कैसे हुआ। ये सारी शक्तियां हमारे अंदर है, लक्ष्मी जी की भी शक्ति हमारे अंदर है। जिस वक्त मनुष्य किसी भी सृजन को करता है, क्रिएटिविटी को करता है, तब उसके अंदर जो ब्रह्मदेव है, जो क्रिएटर है, जो कि स्वादिष्टान चक्र पे अधिष्ठित है, वो जब जागृत हो जाते हैं तो ऐसा आदमी ऐसे ऐसे क्रिएशन करता है कि जो मैंने आपसे बताया कि जितने भी संसार के महान कलाकार हुए हैं, सभी के सब साक्षात्कारी लोग। और अगर वो साक्षात्कारी नहीं होते तो वो महान कलाकार नहीं। आजकल हम देखते हैं ऐसे टुटपुंजे कलाकार लोग हैं, ऐसे टुटपुंजे लेखक हैं कि एक मिनिस्टर से नौकरी छोड़ी, उसके खिलाफ लिख दिया, अभी यहाँ भाषण में कुछ सुना, जाकर के वहां कुछ लिख दिया। ऐसे टुटपुंजे लोग तक जब उनके अंदर इसकी जागृति हो जाती है तो वो पूर्णता पे आती है, और उनको समझ में आता है कि ये क्या है, कवड़ी को कहाँ उठा रहा, असल रतन मेरे अंदर होते, मैं कवड़ी में कहाँ घुसा हूं। ये जागृति जब हमारे अंदर होती है, जब उसके आंदोलन शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा संगीत अंदर चलता है कि आप कभी अकेले ही नहीं होते। ऐसा जो लोग कहते मैं बोर हो रहा हूं, ये शब्द ही हट जाता है, कभी आदमी बोर ही नहीं होता। जो अपने में मगन हो गया वो बोर कैसे होगा।
आजकल बड़ी बीमारी, लोग कहते मैं बोर होता, मुझे शब्द ही नहीं समझ आता ये क्या होती भला। ऐसे मगन हो जाते हैं, ऐसे मस्ती में, चाहे जंगल में बैठे रहो, चाहे किसी के साथ बैठे रहो, अपने मस्ती में आप जमे रहिएगा और आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी कि जहां भी आप खड़े रहेंगे, आपके अंदर से इसकी धाराएं बहेंगी। जहां आप खड़े रहेंगे वहीं पर जो अनेक लोग हैं उनको इससे फायदा हो जाए। एक हमारे सहयोगिनी है, बेचारी राउडी से आ रही थी, बस उनके ऊपर से नीचे गिर, कहती कि इतनी नीचे गिर गई कि वो 3-4 बार गोल घूम करके फिर चारों पहियों पे आ गए और जो ड्राइवर था वो घबरा के भाग गया। एक साहब ने कहा कि साहब कमाल है कि हमको किसी को चोट ही नहीं है, हम लोग सब गोल गोल घूमते रहे और यहाँ जमीन पर अच्छे से आ गए, ये ठीक से बैठ गई, ये कैसे? यहाँ कोई न कोई भगत बैठा हुआ, वो हमारे इसलिए अंगूठी पहनती है, वो पकड़ लिया, ये माता जी के शिष्य हैं। चलो अब कोई बात नहीं। एक साहब उठे, कहने मुझे आता है लॉरी चलाना, वो गए, उसमें गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, शुरू की, गाड़ी ठीक हुई, चल गई। ऐसे अनेक 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 आपको उदाहरण मैं बता सकता जो घटित हुई, क्योंकि आपको संभालने वाले देवदूत गण सब साथ में, सारी सृष्टि उनकी बनी हुई है। हम क्या सोचते हैं सर हम ही लोग इस दुनिया में हैं और इसके अलावा कोई है ही नहीं। आप तो अभी स्टेज पर नहीं आए, नहीं तो आप जानिएगा कि कितने लोग आपके आगे पीछे चलते हैं, किस कदर आपकी रक्षा होती है। अभी तक परमात्मा को जाना ही नहीं, उसके सिर्फ नाम ही देते रहे, उसकी गलतियां ही निकालते रहे, उसको दूषण देते रहे और अगर वो भी नहीं बना तो कह दिया भगवान ही नहीं है। इससे ज्यादा तो आपने कुछ किया नहीं आज तक भगवान के लिए, चाहे कुछ करिए चाहे न करिए। वो पिता परमात्मा अत्यंत प्रेममय, आपके लिए जो कुछ करना है करता रहा है, करेगा और आपको चाहता है कि आप उसके साम्राज्य में आए और अपने सिंहासन पे विराजमान। यही उसका सिंहासन आपके संस्कार में है, जिसमें आपको प्रवेश करना है और फिर ब्रह्मरंध्र छेदने के बाद उसका जो कृपा का, आशीर्वाद का अनुभव है वो आप अपने नसों पे जान सकेंगे, अपने चरित्र में जान सकेंगे, अपने व्यवहार में जान सकेंगे, अपने दोस्तों में जान सकेंगे, अपने समाज में जान सकेंगे, अपने देश में और विश्व में उसे जान सकेंगे। यही उसका आशीर्वाद है और आज वो दिन आ गया है कि उसको फिर से प्रस्थापित किया जाए, उसको फिर से जाना जाए, उसको भूला न जाए। आज घबराने की कोई ऐसी बात है, समय की बात है, ये समय आ गया है। जो समय समय से बात होती है आज बाहर आ गई है और हजारों लोग, करोड़ों लोग उस पुष्प की स्थिति से अब फल होने वाले। परमात्मा आप सबको सुखी रखे। दिन है, आशा है आप लोग सहयोग में प्राप्त करने के बाद अपनी इज्जत करें। आप योगी जन हो, इसके प्रति अग्रसर, पूरा चित्त लगाए, इसमें बैठक लगाए। बैठक किए बगैर ये कार्य आगे का नहीं हो सकता। जागृति आसान है लेकिन इसका पेड़ बनाना आपके हाथ में। जो भी मैंने कहा उसको आज तक नहीं रखना है, इससे आगे अगले साल मैं चाहती हूँ कि इतने सब लोग एक बड़े बड़े वृक्ष की तरह इस दिल्ली के शहर में खड़े हो जाएं, तो देखिए दुनिया बदलने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। सबसे बड़ी बात याद ये रखने की है कि लोग दुर्बुद्धि से भी बहुत आते हैं और वो उटपटांग बातें करेंगे, कुछ भी नीक पेट निकालेंगे, क्योंकि अकल की कमी, उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए। अखबार वालों के पास तो कुछ चाहिए, उनको तो कभी भी कोई चीज सही दिखाई ही नहीं देती। जब दिखाई देते तो इतने उत्पाती क्यों होते? इसलिए वो भी कोई चीज करेंगे, कोई चाहे कुछ भी करे। कृपया आप लोग ये जान लीजिए कि हमने जिसे पाया है, जो कुछ हमने जाना है, उसको हम आत्मसात करके आगे बढ़ाएंगे। इसमें न तो आपको रुपया, न पैसा, न कोई चीज खर्च करने की जरूरत है। सिर्फ आपको समय देना होगा और जो समय आपको आज मिला हुआ है ये सबसे महत्वपूर्ण समय। इस वक्त आप चूक गए तो चूक गए, इसके बाद ये कार्य फिर से होने वाला नहीं। इसी को लास्ट जजमेंट कहा गया है, ये समझ लीजिए। आशा है आप इस गंभीरता को समझेंगे और प्रसन्न चित्त होकर के ये समझे कि आप कितने भाग्यशाली कि आज आप यहाँ आए हैं। इस समय आपका जन्म हुआ है, इस विशेष समय में आप संसार में आए हैं और आपने इस परम तत्व को पाया जो आपका अपना निज है।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।